थी, जब पापा को थोड़ा रिलीफ आया तो लगा कि हाँ इसके बारे में और जानना चाहिए। थोड़ा पढ़ा समझा तो ठीक है। मतलब सर ने जब ऑफर किया, राजा ने बोला कि लकी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप काम कर सकते हैं हमारे साथ लेके। बहुत डाउट्स थे क्योंकि आदत वही थी 9 to 5 की जॉब की आदत पड़ी हुई थी। लेकिन एक चीज जब बहुत सारी चीजें समझाई गई उसमें से सिर्फ एक चीज थी जो मुझे क्लिक की, और वो ये चीज थी कि सर ने क्वेश्चन पूछा था, लकी मुझे एक चीज बता दो, क्या आपके ड्रीम पूरे हो पाएंगे जो आपने कभी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचे होंगे, कुछ आपने गोल्स लिए होंगे, जो आप अपना रूटीन में वर्क कर रहे हैं, आप जो भी 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, 10 to 6 की जॉब कर रहे हैं, जो भी व्हाटएवर यू डूइंग जॉब कर रहे हैं, क्या उससे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर था कि नो सर, वो तो नहीं हो सकते हैं। मैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थी, बहुत कुछ ऐसा था लाइफ में। आज मैं अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, आज भी एक सस्पेंस रखते हैं, हल्का सा आज भी अपने बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी। बहुत स्ट्रगल था उस टाइम लाइफ में, तो उस स्ट्रगल के चलते हुए उस टाइम फाइनल डिसीजन लिया कि यस मुझे ये करना है, कि चलो सीखते हैं करते हैं। एंड मैं राज सर के अलावा एक नाम और ऐड करती हूँ, कमलदीप सर का। राज सर मुझे इस बिजनेस में लेके आए, कमलदीप सर की दी हुई एजुकेशन और राज सर के बताए हुए एक एक स्टेप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने आज लकी रिकॉर्ड को आपके सामने बिठाया। मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ केडी सर, कमलदीप सर एंड राज सर का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, जिनसे सीख रहे हैं कि काम कैसे करना है। आई एम नॉट नेटवर्कर, लेकिन आज नेटवर्कर बना दिया। और मेरी शादी का रीजन भी रेनेटस है। जो भी है सिस्टम मेरी शादी का बना, वो पूरे का पूरा रेनेटस का ही सारा दारोमदार है, उसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो बहुत कुछ दिया रेनेटस ने लाइफ में, इन 5 से 6 महीनों में पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दिया। मैं इन दो महान शख्सियत केडी सर और राज सर के अलावा मैं दिल से थैंक यू करती हूँ मेरी इंटायर टीम का, मैं पति टीम, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार सपोर्ट ने बहुत ज्यादा सहारा दिया है। मेरी जब मैरिज थी माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे कुछ छूट रहा है बहुत ज्यादा। मैंने सिर्फ अपनी मैरिज से सिर्फ 5 दिन पहले ही एक छोटा सा ब्रेक लिया था, सिर्फ मैं प्लान नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने कभी जूम मिस नहीं की, कभी भी ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बिल्कुल ही सिस्टम में डूब गई तो पता नहीं मैं क्या मिस कर दूंगी अपनी लाइफ में से, बहुत बड़ी कोई चीज मैं मिस करने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने कभी जूम मिस नहीं की। जब भी पॉसिबल होता था मैं जूम में हमेशा अवेलेबल होती थी। मैं सिर्फ ये चीजें मैं आपको बताने का रीजन क्या है, बताने का रीजन ये है कि हमारे पास ना करने के बहाने बहुत होते हैं, लेकिन किसी काम को करने के हमारे पास 100 बहाने। उन बहानों से हट के सिर्फ एक रीजन चाहिए होता है हमें कि हाँ हमने ये काम करना क्यों है। मेरी जिस दिन मैरिज थी, आज से ठीक 15 दिन पहले मेरी मैरिज हुई है। मेरी मैरिज थी, मैरिज के दिन भी मॉर्निंग सुबह की जूम सेशन में थी। रीजन तो मेरे पास था, उसके बाद 7 से 8 दिन 10 दिन इन-लॉज के पास रहना, रिचुअल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें थी। बहाने मेरे पास भी थे कि नहीं मैं भी अपनी टीम को बोल सकती थी कि सॉरी मैं जूम नहीं अटेंड कर सकती, मैं टच में नहीं रह सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बहुत चीजें थी बताने की। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कभी बहाना नहीं लगाया। मेरी एंटायर टीम जानती है कि यस मैं ऑलवेज मॉर्निंग वाली मीटिंग में अवेलेबल थी। रीजन हर किसी को होता है कि यार नहीं, नया है, नया माहौल है, नया एनवायरनमेंट है, सब कुछ नया था, तो पॉसिबल था कि मैं भी बोल देती कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, आई कांट बट आई कैन। ये पॉसिबिलिटी इसीलिए आई क्योंकि मेरे पास एक रीजन था, वो रीजन था मेरे ड्रीम्स, वो ड्रीम्स जिनके लिए आज मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे मैं हमेशा विमेंस को बोलती थी कि यस अब माय डियर फ्रेंड्स आप कर सकती हैं, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप कर सकती हैं। और समटाइम जो मैरिड होती है ना, वो होता है कि यार नहीं यार जिस तरह लागे सो तम जाने, आपकी शादी होगी ना तो तब पता लगेगा कि कैसे सरवाइव करती है एक मैरिड वुमन को, कैसे सरवाइव करते हैं। नाउ आई एम गेटिंग मैरिड, मैं अभी उसी लिस्ट में आ गई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी है। अब जो चैलेंज मेरे पास आएंगे उसको ओवरकम कैसे करना है, उससे बाहर निकल के अपनी ड्रीम्स के ऊपर कैसे फोकस करना है, अब मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने बैठ सकती हूँ। सो जब मुझे सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि मैं मैनेज कैसे कर पाऊंगी।
मैं अपनी ज़ूम कैसे अटेंड कर पाऊंगी, मैं कैसे सुन पाऊंगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैंने किया, और वो इसीलिए किया ताकि मैं, अगर आज मैं करूंगी तो मैं किसी के लिए एग्जांपल सेट कर सकती हूँ कि हाँ आप भी कर सकते हो। तो जब ये चीज़ आपके अंदर आ गई कि यस आई कैन, तो चाहे वो मेल है फीमेल, आपके पास कोई रीजन नहीं रहेगा ना बोलने का कि नहीं मैं नहीं कर सकता। हमारे पास टाइम वही है, हमारे पास काम वही है, वही 24 घंटे हैं। इसी 24 घंटे में से हम बिरला अंबानी, टाटा बिरला अंबानी बन गए, कुछ रॉकेट, कईयों ने रॉकेट उड़ा दिए, कोई चांद पे पहुंच गया, कहीं कोई कहीं पहुंच गया। तो व्हाई नॉट हम रेनेटस में हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। यूटिलाइज करना है इन 24 घंटों को, यूटिलाइज करना है इन 24 घंटों को, मैनेज करना है। अपनी टीम के साथ आप बैठिए, सबमिशन में आ जाइए। जब आपकी सबमिशन में आ गए ना, आज मुझे रात सर या कमलदीप सर बोले ना रात है, और लेकिन होगा दिन के वो 2 बजे होंगे और होगी रात, मैं यस बोलूंगी, यस आपने सही बोला, ये सबमिशन चाहिए। अपनी टीम को एक फैमिली वाला माहौल दीजिए, एंड देन सी द मैजिक। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजेस बहुत आएंगे, मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, अभी भी चल रहे हैं, और वो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। ये सिक्के के वो 2 पहलू हैं, एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ चैलेंज है। तो ये चीज पॉसिबल है, ये चलेंगे, लेकिन इनसे हिम्मत हार के अगर आप बैठ जाओगे, ये आप लोग अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ी गलती करेंगे। अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक बार मिलती है, और वो अपॉर्चुनिटी रेनेटस के रूप में आप लोगों को मिल चुकी है। अब डेडिकेशन के साथ काम कीजिए और सक्सेस हासिल कीजिए। बहाने छोड़ दीजिए, कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, आज मैं थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ अपने बारे में, मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बताई। होप सो आपको लगेगा कि ये चीज सुन के कि यस, अपनी अपलाइन की सबमिशन में आके तो व्हाई नॉट आपके। मैंने अभी लास्ट 1 महीने पहले की बात है, एक छोटा सा एग्जांपल, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा। अपने मॉम का एक फोन रिपेयर करवाने गई थी, लेकिन अपनी मॉम को मैंने 5 से 10,000 के बिटवीन एक नया फोन ले दिया, जबकि रिपेयरिंग में 500 से 200 रुपए लगता। तो ऐसी लाइफ चेंजिंग अगर आपको चाहिए तो शिद्दत के साथ रेनेटस में लग जाइए। मैं आप लोगों के साथ आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ 8 स्टेप टू सक्सेस, 8 मूल मंत्र कामयाबी के। आप चाहें तो आप डायरी पेन ले लीजिए, मैं कुछ डिटेल्स बताने वाली हूँ, आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं उनको। मैं आज कामयाबी के वो 8 मूल मंत्र बताने वाली हूँ, सो नोट डाउन करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारी बुक रीडिंग। जी माय डियर फ्रेंड्स, हमने बचपन में तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, ABCD पढ़ी है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम नर्सरी में होते हैं तो हमने कहाँ से शुरुआत की, क ख ग से हो गई, उड़ा एड़ा पंजाबी में सिखाया जाता है, फिर उसके बाद ABC आती है। इन चीजों से हर कोई स्टार्ट करता है, हमने वो बुक्स पढ़ी हैं, तो आज व्हाई नॉट हम सक्सेस बुक्स पढ़े। मतलब बहुत ऐसी हैं, रिच डैड पुअर डैड है, शिव खेड़ा की बुक्स हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी हजारों बुक्स ऐसी हैं जिनको आप पढ़िए, उनकी स्टोरीज पढ़िए। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की उनकी स्टोरीज पढ़िए, वो मूल मंत्र आपके हाथ लगेंगे कि वो उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की है। आज मैं जो भी मैं बोल पाती हूँ आप लोगों के सामने, जो भी मैं काम कर पाती हूँ, मुझे मेरे साथ वो एजुकेशन सिस्टम जुड़ा है। मेरे पास रास्ता और केडी सर की बताए हुए एक पॉइंट्स है मेरे पास, और वो उन पॉइंट्स के साथ मैं कॉम्बिनेशन करती हूँ बुक रीडिंग का। आप पूरा ज्यादा नहीं कर सकते, सोने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट के लिए आप वो बुक, कोई भी आप एक बुक, पॉजिटिव बुक आप उठाइए, उसको रीड कीजिए, समझिए, उसमें से मटेरियल निकालिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और जब भी आप बुक रीडिंग करते हैं, या तो आप एक मार्कर ले लीजिए जो हाइलाइटर होता है, उसमें से जो पॉइंट्स अच्छे लगे उसको हाईलाइट कर लीजिए, पेज फोल्ड कर दीजिए, अदरवाइज नोट्स बनाइए। मैं ऑलवेज नोट्स बनाती हूँ हमेशा। ये चीजें मैंने केडी सर और राज सर से सीखी हुई है कि हमेशा नोट्स बनाइए, पॉइंट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि आपको अगर किसी को एग्जांपल देनी है, आपको कुछ समझाना है, तो एटलीस्ट आप बुक उठाए बताएं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे होती है, ये बंदे ने ऐसी सक्सेस हासिल की है, इसके पीछे ये कामयाबी का रीजन है, उसके पीछे वो रीजन है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट स्टेप इज बुक रीडिंग। बुक रीडिंग कीजिए, कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनिए,
आज मैंने ऋषिकेश पाठक वीर जी का मैंने चैनल सब्सक्राइब किया है। आज ही उन्होंने भी ये चीज बोली है कि मोटिवेशनल वीडियोस सुननी चाहिए हमें डेली। हमारे अंदर जब जाएगा ना, हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो बहुत एक्टिव है। अगर आपने इसमें डाल लिया नो 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 नो, इसकी प्रोग्रामिंग आपने नो की कर ली ना, तो आपका सबकॉन्शियस वही एक्सेप्ट कर लेगा कि नो, आई कैन डू इट, कुछ भी नहीं हो सकता। इवन देन अगर मेरे पास ये पेन भी पड़ा है, मैंने अपने दिमाग में डाल लिया कि मैं नहीं कर सकती, तो दैट मीन्स कि मैं पेन भी नहीं उठा पाऊंगी। इतना पावरफुल है हमारा माइंड। सो पूरी की पूरी जो गेम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है, तो बहुत जरूरी है। जैसे हमें डाइट की जरूरत होती है, हमें हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हमें हर अपनी प्रॉपर डाइट की जरूरत है, तो उसी तरह हमारे दिमाग को भी खुराक चाहिए होती है। हमारे दिमाग की खुराक है मोटिवेशनल वीडियोस, हमारी बुक्स, ये हमारे दिमाग की खुराक है। जब हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग परफेक्टली हो गई, तो दैट मीन्स हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम, हमारा वर्क का सिस्टम, ये सारा का सारा सेटल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने काम करना है खुद के ऊपर। हमने अपनी दिमाग की प्रोग्रामिंग सही करनी है, हमने अपनी बुक्स के ऊपर फोकस करना है। जब हम कुछ सीखेंगे तभी हम सिखा पाएंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। एंड द सेकंड स्टेप इज मीटिंग, सेमिनार और जूम। एक चीज बताऊंगी, नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं किसके लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मैंने सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग इज मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग एंड मीटिंग। आपने 1-to-1 किसी से मिले, वो भी मीटिंग है। आप किसी सेमिनार में गए, वो भी मीटिंग है। आपने कोई होम में घर में किसी को 10 लोगों को बुलाया, वो भी मीटिंग है। आपने किसी को फोन पे अपना प्लान बताया, वो भी मीटिंग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ये सारी की सारी चीजें हमारी मीटिंग्स हैं। अब ये पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग एक मीटिंग है, और इन मीटिंग्स के जरिए ही हमारी सक्सेस है। इन मीटिंग्स में हमारी सक्सेस का राज छुपा हुआ है। मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग। जब आप किसी से मीटिंग करेंगे, कहीं प्लान शेयर होगा तो कहीं प्रोडक्ट शेयर होगा। तो यही शेयरिंग और यही मीटिंग्स आपकी कामयाबी का रीजन बन जाएंगी। बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, मीटिंग सुनना स्टार्ट कीजिए, सेमिनार अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। जूम कभी मिस मत कीजिए। जूम सबसे इम्पोर्टेंट खुराक है आपके लिए। सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाती है सबकी, मॉर्निंग से ही टिल नाइट तक मीटिंग्स चलती हैं। जूम सबसे बेस्ट चीज है। बुक्स पढ़ो, जूम सुनो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, सेमिनार्स कभी मत मिस करो। जो सेमिनार्स के अंदर, जब आप सेमिनार के किसी सेमिनार के अंदर जाते हैं, आपके अंदर जो फायर लगती है ना, वो फायर बिल्कुल अलग होती है। वहां जाके आपके दिमाग की जो कलपुर्जे है ना, वो पूरे के पूरे खुल जाते हैं। दिमाग की बत्ती एकदम जल जाती है कि यस, ये इन्वायरमेंट है। पूरी की पूरी गेम इन्वायरमेंट पे छुपी है। जब आप जूम अटेंड करोगे, सेमिनार देखोगे, मीटिंग करोगे, तो सारा का सारा इन्वायरमेंट है। जैसा आप इन्वायरमेंट में रहोगे, आप वैसे ही आप ढलते जाओगे। जब आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे, रेनेटर्स की जहां हर जगह बात होगी, वो इन्वायरमेंट ही आपको डेवलप करेगा, वो इन्वायरमेंट ही आपको ग्रो करेगा। एंड द सेकंड थर्ड स्टेप इज 100% प्रोडक्ट यूजर। जी माय डियर फ्रेंड्स, 100%। हमारे पास 3 ही चीजें हैं अभी। हमारे पास हमारा रेनेटस है, हमारे कैप्सूल्स है, नोवास्टीन है, एलोस्टीन है। 3 चीजें, हमारा सोप, पेस्ट एंड हमारे रेनेटस। 3 चीजें हैं। आप खुद बताइए, जब आपके घर में कोई गेस्ट आया, कोई आपके घर में आपकी डाउनलाइन में से कोई आ गया, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई आ गया, आपके खुद के घर में अदर XYZ प्रोडक्ट के पड़े हैं, टूथपेस्ट किसी और ब्रांड की पड़ी है, सोप किसी और ब्रांड का पड़ा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेनेटस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे माय डियर फ्रेंड्स? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा जब आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है उसके अंदर क्या क्वालिटीज है। आप क्या बताओगे उसके बारे में? आज मैं अगर मैं पेस्ट कर रही हूँ, सुबह मेरा स्टार्ट ही ऐसे होता है। सुबह मैं पेस्ट करती हूँ, एलोस्टीन कर रही हूँ अपनी, तो मैं बता पाऊंगी कि यस, मेरा मुंह पूरा दिन फ्रेश रहता है। अगर मुझे कभी गम ब्लीडिंग हो रही थी, वो आज बंद हो चुकी है। कोई XYZ पहले कोई दांतों की प्रॉब्लम थी, वो बंद हो चुकी है, पूरा दिन फ्रेश है। सेकंड थिंग, आप सोप से जब आप सोप के साथ नहाओगे, आपकी बॉडी को किसी लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपकी बॉडी इतनी ज्यादा सॉफ्ट रहेगी। आप बच्चों को यूज करवा सकते हो, चाहे वो पेस्ट है चाहे वो सोप है।
तो ये चीजें कहाँ से निकल के आई माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने यूज किया, जब 100% आप यूजर बनोगे तभी आप किसी को सजेस्ट कर पाओगे कि यस ये चीज ऐसे है, ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है। तो वो उस चीज का जब आपको पर्सनली एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने पे करेंगे तब आप कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। जब आप अब सुनी सुनाई बातों पे आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा, लेकिन जब आपने यूज की होगी वो चीज तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा। कोई भी पर्सन आपको चैलेंज कर दे अरे यार ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, जब आपने यूज किया है तो आप बता पाओगे कि नहीं मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। इसलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 100% यूजर बनना है, हमें अपने खुद के प्रोडक्ट यूज करने हैं। आज ही निकाल दो जो भी XYZ ब्रांड के आपके पास टूथपेस्ट पड़ी है, सोप पड़े हैं, जब आपकी इनकम रेनेटस से हो रही है तो वाई अदर प्रोडक्ट, वाई? तो फिर तो इसका मतलब तो हम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। काम हम रेनेटस के साथ कर रहे हैं, प्रमोशन हम अदर ब्रांड की कर रहे हैं उन चीजों को यूज करके। सो इन चीजों को छोड़िए, रियलिस्टिक में आइए और प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कीजिए। एंड फोर्थ वन इज शो द प्लान। जी, शो द प्लान। जब आप प्लान शो करेंगे, प्लान में हमारे दो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं, एक प्रोडक्ट की नॉलेज और दूसरी हमारा जो बेस है, हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हमें इनकम हो रही है। सिर्फ ये दो चीजें हैं, प्रोडक्ट एंड प्लान। तो सिंपल सी चीजें हैं। जब हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम क्या बताएंगे मार्केट में? पहले तो सेल्फ यूज, ये चीज होगी कि सेल्फ यूज करना ही करना है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से निकल के आएगा? जब आप खुद यूज करेंगे इस चीज को, खुद आप सीखेंगे इस चीजों को। प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए, प्लान के बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए। मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया, एक पर्सन ने नो बोल दिया, दूसरे ने नो बोल दिया, तीसरे ने नो बोल दिया, 10वें ने नो बोल दिया। क्या आपको लगता है कि आपको डीमोटिवेट हो जाना चाहिए? कोई है ऐसा पर्सन जो उसको लगता है कि ये कोई यस में आंसर कर सकता है कि हमें डीमोटिवेट होना चाहिए? मान लीजिए आपने 10 लोगों को प्लान किया, कोई है ऐसा पर्सन? कोई मुझे फटाफट से मैसेज करके बताएगा? नो। श्वेता भारद्वाज, नो। यस, गुड आइडिया, थैंक यू। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, चाहे आपको 100 लोग भी मना कर दे, अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस रखो कि यस कोई बात नहीं, 100 लोगों ने भी नो बोल दिया ना, तो 11वां पर्सन जब आएगा वो यस बोलेगा। बिल गेट्स की मैंने चीज पढ़ी थी, उसमें लिखा कि उन्होंने 100 लोगों को प्लान किया, 70 लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया और 10 लोगों ने सिर्फ उनके साथ कंटिन्यू किया। सिर्फ 10 लोगों ने कंटिन्यू किया, 10 में से 5 लोग सक्सेस हो गए। ये रेशो चलेगी। ये चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। नो का मतलब ना नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो जितनी नो उतना ग्रो। मैं सिंपल सा बोलूंगी, जितनी नो उतनी ज्यादा ग्रो, क्योंकि वन बाय वन हमें प्रैक्टिस करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। हो सकता है हमें प्लान बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता, कैसे प्लान करना है, क्या करना है, तो ये हमारी प्रैक्टिस ही हो रही है। एक पर्सन नो बोला, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नो बोला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। कभी ना कभी हमारी, चलो इसी बहाने हमारी भी तो पॉलिशिंग हो रही है ना, हम भी अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, हम भी अपने आप को निखार रहे हैं। सो इसी बहाने यही सही, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। प्लान करना सीखना है और साथ में नो को एक्सेप्ट करना सीखना है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मीन्स जितनी ज्यादा नो उतनी ज्यादा ग्रो। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी ज्यादा नो उतनी ज्यादा ग्रो। और लग जाओ, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा पॉजिटिवली, प्यारी सी स्माइल के साथ, प्यारे से कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप जब किसी के सामने बैठोगे माय डियर फ्रेंड्स, दो चीजें होंगी। फर्स्ट थिंग, या तो आपके साथ कोई लग के आप जब किसी को हाथ दोगे आपके साथ लग के कोई बिजनेस में आ जाएगा, या सेकेंड चीज आपके साथ ये होगी, कोई आपका प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि दो ही तो चीजें हमने, एक तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है और दूसरी चीज हमने प्लान के बारे में जानकारी देनी है, कि दोनों चीजें हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं जी अभी तो मैं वेल ऑफ हूँ, मुझे ये है, मेरा वो है, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं जरूरत है, लेकिन प्रोडक्ट तो, अपने हेल्थ अच्छी रखने के लिए प्रोडक्ट तो कोई ना कोई यूज करेगा ही ना। सो इसलिए हमें प्लान के बारे में बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। एंड एक्सेप्टेशन सिर्फ इतनी कि नो भी आए तो भी चेहरे का ग्लो ना जाए, बस इतनी एक्सेप्टेशन रखनी है।
ये ना हो कि किसी ने बोला यार नहीं यार मुझे नहीं लेना, ना तेरा प्रोडक्ट लेना है, ना तेरा मुझे प्लान में इंटरेस्ट है, तो छोड़ दे, मेरे को नहीं, मुझे कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। और आप इतना सा मूल्य लेके आप आगे वापस, अरे यार हो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी, बड़ा अत्याचार हो गया मेरे ऊपर, बड़ा जुल्म हो गया। नहीं, जब आप कहीं से नो सुन रहे हो तब भी वहां से उठ के आओ ना, एक प्यारी सी चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, तब भी आपका कॉन्फिडेंस ये पीक पे होना चाहिए कि कोई बात नहीं डियर। वो जब वो आपकी प्यारी प्यारी सी स्माइल देखेगा ना सामने वाला पर्सन, वो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई देखेगा, वो सर खुजलाएगा, यार ये क्या हो गया, इसको तो मैंने नो बोला था, ये फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैंने तो इसको नो बोल दिया, ऐसा क्या खजाना है इसके पास। तो वो खजाना जो है ना, वो खजाना आपकी स्माइल और आपकी कॉन्फिडेंस आपके प्लान से कहीं ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा, उस बंदे को वो खज्जल कर जाएगा कि हो क्या गया इसको इसको जी क्लियर है बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, किसी की नींदें उड़ाने के लिए हमारी स्माइल बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। सामने वाला जब नो बोले तो वो परेशान हो जाए, यार ऐसा क्या है इसके पास जो इसके नो चाहिए होनी चाहिए, वहां प्यार होना चाहिए आपस में कि यस कोई बात नहीं, अगर आपने पेमेंट दी है तो जो जैसे पेमेंट दी है, जैसे आईडीज दी हैं, वो उसी हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको डालिए, उसकी सिस्टम के हिसाब से उसको डालिए, जहां उसकी पेमेंट डालनी है। ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर रखिए चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीजें क्रिस्टल क्लियर रखेंगे तो आपके ऊपर सब लोग फेथ करेंगे, लेकिन जब आप चीट करेंगे या आप प्रॉपरली वर्क नहीं करके उनको बताएंगे तो कोई आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा, बहुत जरूरी है। एंड द सिक्स वन इज टीचेबल, हमें टीचेबल ये मैंने सबसे पहले यही चीज बोली थी, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है जी। कभी भी अपना सीखना बंद मत कीजिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप 20 साल के हैं, ग्रेनेडस में आए हैं, तब भी आप बच्चे हैं, अगर आप 100 साल के हैं तब भी आप बच्चे मतलब स्टूडेंट। जब तक आप अपना एटीट्यूड एक स्टूडेंट वाला रखेंगे तो आपकी ग्रोथ और निखर के सामने आएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे बने रहना, एक स्टूडेंट बने रहना। ये मीटिंग्स, ये सेमिनार्स, ये इन्वायरमेंट क्या सिखा रहा है हमें यही तो सिखा रहा है कि कैसे ग्रो करना है। समटाइम बातें वही होती हैं, मान लीजिए मैं प्लान भी दिखाऊंगी, वही 12 इंग्रेडिएंट्स है, वही प्लान है, लेकिन किसी का अंदाज कुछ होगा बताने का, किसी का अंदाज कुछ होगा बताने का। 1 घंटे की मीटिंग, कहीं से कुछ भी एक पॉइंट भी आपने सीख लिया कहीं से। 365 दिन होते हैं साल में, दिन में 2 मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हो, और साल में मतलब 1 महीने में 4 संडे होते हैं, 4 सेमिनार भी अटेंड कर रहे हो। आप खुद काउंट करके देखिए, मेरा शायद मैथ बहुत कमजोर है, मैं मैथ में इतना डीपली नहीं जाऊंगी, आप खुद सब लोग काउंट कर लीजिए कितने लोगों की आप कितनी बातें इकट्ठी कर रहे हैं। 365 डेज हैं, उसके बाद सुबह शाम 2 मीटिंग्स भी अगर आप जूम पे अटेंड कर रहे हो, होम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जस्ट काउंटेड, पूरे साल में हजारों बातें होंगी आपके पास सीखने के लिए, हजारों बातें। क्या उन हजारों बातों का निचोड़ निकाल के आप अपनी सक्सेस की एक सीढ़ी भी नहीं ऊपर चल सकते? मुझे तो लगता है कि अगर मैंने इतनी सी छोटी छोटी बातें भी सीख ली, एक पॉइंट 1 घंटे की मीटिंग से, एक पॉइंट, मैं सिर्फ बहुत बड़ा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, अगर 1 घंटे की मीटिंग से मैंने एक पॉइंट भी निकाल लिया, दैट मीन्स मैंने तो बहुत कुछ उसमें से, उसका बहुत बड़ा निचोड़ निकाल सकते हैं, उसके बारे में बहुत डीपली हम जानकारी ले सकते हैं अपनी अपलाइन के पास बैठिए कि ये चीज मैंने सीखी, आज मैंने ये नया सीखा, मैंने ये चीज नई बात को कुछ सुना है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने की आदत तो डालिए, ये नहीं होना चाहिए कि इधर मीटिंग चल रही है, चलो जी कोई बात नहीं, फोन साइड पे लगा दिया, पता लग गया टीम में इंफॉर्मेशन चलेगी है कि हाँ भाई बैठे हैं मैडम जी, नहीं, वो फायदा क्या? आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, किसी को नहीं पता लग रहा, लेकिन क्या आप खुद के साथ लॉयल है क्या? आप अपनी, सबसे पहले तो आप खुद के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। आप मीटिंग सुन रहे हैं, आपको कहीं सामने से एक बार की भी किसी ने कॉल कर दिया कि सर आज सर फलाने बंदे ने ऐसी चीज बोली थी, मान लीजिए आपकी टीम में से किसी ने नीचे से फोन कर दिया, आज फलाने बंदे ने ये चीज बोली थी, आप प्लीज बताएंगे
उसका मतलब क्या था, वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहते थे, या फिर वो किसी ने ये बोल दिया कि मैं ना उसका एक थोड़ा सा वर्ड भूल गया, उसका कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, क्या आंसर होगा आपके पास? आपकी पूरी की पूरी इमेज जो बनी हुई है वो खत्म। तो इसके लिए जब भी आप जूम सुन रहे हैं या कहीं सेमिनार सुन रहे हैं, दिमाग बिल्कुल खोल के, कहते हैं ना दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। इसीलिए जब भी सीखना है माय डियर फ्रेंड्स, तो अपना दिमाग खोल के सीखिए। सीखना भी हमने कहाँ से है? हमारी डेली रूटीन की चीजों से, जो हमने बुक रीडिंग करनी है, हमने मोटिवेशनल वीडियो सुननी है, जो हमने सेमिनार सुनने हैं, हमने जूम सुननी है, हमने मीटिंग सुननी है, 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे वो 10 लोगों की मीटिंग हो, चाहे हमारी काउंसलिंग हो रही हो, हमारी ऑफलाइन हमारे साथ बैठी हमारी काउंसलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, दिमाग खोल के बैठिए। अब तो हमारे पास एक चीज और रौनक लगी है, हमारी इस प्यारे सी फैमिली में हमारे जो लेडी स्पेशल जूम स्टार्ट हो गई है। इनिशिएट लेना स्टार्ट कीजिए। मैं इन सभी बातों के बीच में ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, हम जितने भी लोग हैं ना, इनिशिएट लेना स्टार्ट करो। जो हमारी ये 4 बजे मीटिंग होती है ना वुमेन स्पेशल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को लाओ। जब तक आप बिठाओगे नहीं ना, समझाओगे नहीं, क्योंकि कोई भी लेडी आएगी, आज मैं आई हूँ, कल को कोई और स्पीकर आएंगी, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, या फिर कोई और आएगा वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, कहीं किसी को रिलेट करगी ना कि अरे यार ये चीज तो मेरे साथ भी, ये चैलेंज तो मेरे साथ भी आया था, वो ऐसे फायर आ जाएगी उनके अंदर कि अच्छा अगर इन्होंने ये चीज ऐसे करके कर दी तो वाई नॉट मैं, अगर ये चीज ये कर सकती हैं तो वाई नॉट मैं। आज अगर मैं हमेशा यही बोलती कि मैं कभी नॉन नेटवर्क करती वो क्यों, जहां आपकी आईडी लगी, ये आपका बिजनेस है, आप 8% से लेके 16% तक आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आप कंपनी ने आपको हिस्सेदारी दे रही है 16% की। अब ये वैल्यू समझो इस चीज की, जहां आपका नाम आ गया, आपका बिजनेस है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो कि नहीं ये किसी और का बिजनेस है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बिजनेस है, इनिशिएट आपको लेना पड़ेगा। अपनी टीम है, अपनी टीम को परिवार की तरह बना के, उठा के उनको लेके जाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एंड द 7th वन इज सबमिशन, टोटल सबमिशन। मैं सबमिशन के बारे में पहले भी बोल चुकी हूँ। सबमिशन बोल दिया अपलाइन ने कि ये चीज ऐसे होगी, तो मतलब फॉलो करनी है, चाहे थोड़ा सा डिले। आप पहले तो कोशिश करो कि बी ऑन टाइम, जब भी आप काम कर रहे हो बी ऑन टाइम। जब कुछ भी है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है कि चांसेस ही नहीं है कि हाँ आप टाइम पे नहीं आ सकते, लेकिन मिस मत करो उस चीज को। कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कुछ भी है, तो उसको मिस मत करो। चाहे आप थोड़ा बहुत, कभी सर्कमस्टांस ऐसे आ जाते हैं कि कुछ, मान लीजिए घर में गेस्ट आ गए, हम फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि फीमेल स्पेशल है, मैं फीमेल्स के ऊपर बात लेके चलती हूँ। घर में सुबह सुबह गेस्ट आ गए, आपको 11 बजे सेमिनार में पहुंचना है, सेमिनार स्टार्ट हो गया, तो क्या करोगे उस चीज पे आप? ठीक है, घर में गेस्ट आए, फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाओ। रात को पता है कि हाँ सुबह गेस्ट आए हुए हैं, उनको मैनेज करके भेजना है, खाना खिला के भेजना है, तो रात को सारा सेटल करके बैठो ना। तो उस हिसाब से जितने भी हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि ऐसे सिचुएशन में आप अपनी वाइफ की हेल्प कीजिए, अपनी मदर की हेल्प कीजिए, अपनी सिस्टर की हेल्प कीजिए। जब पता है कि हमें सेमिनार में पहुंचना है, हमें किसी मीटिंग में पहुंचना है, कहीं टाइम दिया हुआ है, तो वहां हमें पहुंचना है, वहां आपको हेल्प करनी पड़ेगी। और रही सबमिशन की बात, सबमिशन मतलब बोल दिया अपलाइन ने कि इतने बज के इतने मिनट पे ये चीज होनी है तो होनी है। अपलाइन ने बोल दिया कि एक टाइम बुक पढ़नी है तो मतलब पढ़नी है। अपलाइन ने बोल दिया आपके रूम में आपका ड्रीम चार्ट होना चाहिए, तो आपका मतलब ड्रीम चार्ट होना चाहिए। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि इस टाइम पे आपकी जूम अटेंड होनी चाहिए, तो दैट मीन्स होनी चाहिए। सबमिशन मतलब सबमिशन, अपने टोटल सबमिशन भूल जाओ। हम जॉब में क्या करते हैं, बॉस का डंडा होता है कि यार ये काम करना है, हम डंडे के लिए काम करते हैं। 3 डी होते हैं, ड्रीम, डर और डंडा। वैसे उल्टा मैं बोल गई हूँ, डर होता है हमारा, और उसके बाद हमारे ड्रीम होते हैं, और डंडा जो हमारी जॉब है, हमें डर होता है कहीं हमारी जॉब ना चले जाए, और डंडा होता है जो हमें प्रेशर होता है। जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारा रेनेटस है, यहाँ हमारे ड्रीम काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई लिखना चाहता तो ये 3 डी भी लिख सकता है।
डर, हमारे ड्रीम और डंडा। सबसे पहले आता है डर, उसके बाद डंडा और उसके बाद ड्रीम। ये 3 चीजें होती हैं। जॉब में 2 चीजें काम करती हैं, लेकिन रेनेटस में, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में, रेनेटस में सिर्फ और सिर्फ ड्रीम काम कर रहे हैं। जब हम ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं तो सबमिशन भूल जाओ, सारी चीजें XYZ सब कुछ भूल जाओ, टोटली सब कुछ भूल के सबमिशन में आ जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड लग जाओ काम पे। उसके बाद आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं है। अगर आपके सपनों के बीच में कोई आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, आपके सपनों के बीच में कोई नहीं आ रहा। क्योंकि 2 ही चीजें हैं, या तो आपने अपनी सबमिशन नहीं दी है, या फिर आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, अपने बहाने नहीं छोड़े हैं। सिर्फ ये 2 ही चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही 2 चीजें आपको रोक रही हैं। जिस दिन ये 2 चीजें आपने करनी छोड़ दी, टोटल सबमिशन में आके एक स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, मैं कहती हूँ आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक पाएगा, आप खुद भी नहीं। सूरज उगने से पहले आप उठ जाएंगे। सूरज आपको नहीं उठाएगा उस दिन से, आप सूरज को उठाएंगे। ये चीज मेरी याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। एंड द लास्ट वन इज टूल। हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, कोई मैकेनिक है या कुछ है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं। कहीं पाना हो गया, कुछ स्क्रू ड्राइवर हो गया, कुछ पेचकस हो गया, कुछ वो मतलब ऐसे डिफरेंट टूल्स होते हैं ना। हमारे टूल्स क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हमारे पास भी टूल्स है। जब हम रेनेटस में काम कर रहे हैं, हमारे पास भी टूल्स हैं। हमारे टूल्स, हमारा सोशल मीडिया, यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सोशल मीडिया ये हमारा टूल है। कैसे? हमारी कोई भी एक्टिविटी है, हमने लाइक बहुत ज्यादा ये नहीं प्रमोशन करनी है, हमने धाड़ धाड़ के नहीं हम बीमारियां ठीक कर रहे हैं। वी आर नॉट ए डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स नहीं है ना, हमारा प्रोडक्ट दवाइयां हैं। ये एक फूड सप्लीमेंट है। इसके रिलेटेड कुछ भी आप अपने, ना ही आपने अपने पे आउट्स डालने हैं उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी डाल सकते हैं। कहीं आप सेमिनार में गए हैं, कुछ इन्वायरमेंट है, कुछ डांस एक्टिविटी चल रही है, कुछ चल रहा है, ऐसा हल्का फुल्का डाल सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत सी इन चीजों में हेल्प कर सकता है। बहुत और भी तरीके हैं। तो ऐसी चीजें आप एक्टिविटीज ऐसे कीजिए। वेरी गुड। किसी ने मैसेज किया कि जो मैंने बताई अभी 8 चीजें सारी लिखी हैं। ग्रेट माय डियर फ्रेंड, आपका मैसेज मैं नाम नहीं पढ़ पाई, लेकिन गुड, इतना सीरियसली लिया। ये सीरियसनेस चाहिए हमें। जब हमने अपने बिजनेस में हम आ चुके हैं, हम अपने, तो हमें ये सीरियसनेस चाहिए हमें कि ये सबने काम करना है तो ऐसे काम करना है। हमारा जूम, हमारा सोशल मीडिया, चाहे वो FB है, इंस्टाग्राम है, ये सारे हमारे टूल्स है। ब्रॉडकास्ट में हम कुछ ना कुछ रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं एक्टिविटी। आई थिंक यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को पता होगा कि हमारा ब्रॉडकास्ट कैसे बनती है और कैसे इसमें काम करना है। होप जो जिनको नहीं पता वो अपने अपलाइन से या किसी सीनियर से आप बैठ के बात कर सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्या चीज होती है और कैसे कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी हों। एंड उसके बाद एक स्पेशल सा टूल आता है जिसके बारे में अभी बात करके हटी हूँ, जिससे जिनके लिए मैंने बोला कि आप उनकी सबमिशन में आ जाइए, और वो प्यारा सा टूल होती है हमारी अपलाइन। जी माय डियर फ्रेंड्स, वो भी हमारा टूल है, क्योंकि हमें सिखाते वही हैं जो जितना भी हम लोग सीखते हैं, जो भी हम काम सीख रहे हैं, हम कैसे करना है, क्या करना है। मैं इवन देन कुछ मेरे दिमाग में नया भी क्रिएटिव भी आइडिया आता ना, मेरी एक कॉल जाती है या राज सर को जाती है, कमलदीप सर को जाती है कि आज ऐसे हो गया, आज मुझे कमांडो ट्रेनिंग मिली है, मुझे बताओ कैसे करना है। मुझे हमेशा ये जवाब आता है कि यू कैन डू इट, कर सकते हो। मैं बोलती नहीं, जब तक आप लोग नहीं बताओगे ना मजा नहीं आएगा। मेरी उनको 2-2 कॉल्स भी चले जाती है, 3-3 कॉल्स भी चले जाती है कि जिस दिन मीटिंग हो या कुछ और अदर एक्टिविटी दिमाग में आ रही है, कुछ भी है, तो मेरी ये चीज होनी चाहिए। ये चीज सबके फॉलो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके दिमाग में आया अरे नहीं मैं तो 600 बीमारियों को ठीक कर दूंगा, सर जी मैं तो बताने जा रहा हूँ, मैं फलाने बंदे को, मैं डॉक्टर है उसको बताने जा रहा हूँ। नहीं, आपके दिमाग में कोई भी चीज आ रही है, सबसे पहले आप अपना सबसे बड़ा टूल यूज करो, अपना सबसे बड़ा हथियार आपकी अपलाइन यूज करो। आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है, आपको पर्सनल कोई मीटिंग लेनी है, कोई सेमिनार लेना, कुछ भी करना है, उनके बिना कुछ मत करो। सबसे बड़ा टूल वही है, क्योंकि वो हमारी अपलाइन है, हमसे पहले आए हैं। जिस शख्स ने जिस रोड पे आपसे पहले चल के वो रास्ता तय किया है, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि इस रोड पे कंकर हैं, इस रोड पे फूल हैं, इस पे कांटे हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे चलना है, इसके ऊपर वैसे चलना है। सो ये इन टूल्स के साथ आप अपना प्रॉपर काम कीजिए। सो अभी बस टाइम भी ओवर होने वाला है, मैं ज्यादा 3 से 4 मिनट लूंगी
मैं वाइंड अप करने जा रही हूँ। मैं वीर जी को इनवाइट करूंगी। वही वीर जी अपना वापस से सभी को संबोधित कीजिए, पूरी हिंदुस्तान की जनता को। एंड ये 8 स्टेप थे, मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं। सबसे पहले हमारे बुक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, हमारी बुक्स सबसे पहले हम सीखेंगे, तब भी हम सिखाएंगे। देन मीटिंग एंड सेमिनार्स होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी नोट्स बनाती हूँ ताकि कुछ ऐसा ना हो कि स्किप कर जाए। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, खुराफात चलती रहती है, हर किसी के दिमाग में खुराफात चलती रहती है। कभी कुछ काम करना है, कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है। अभी एक मेरी मीटिंग है, तो मुझे मीटिंग में जाना, तो हो सकता है मीटिंग के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल जाए कि क्या करना था क्या नहीं। राजेंद्र कौर जी वेरी गुड, मैम ने भी पूरा 8 स्टेप्स लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का। सबसे पहले मैं बुक्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस, मीटिंग सेमिनार, 100% प्रोडक्ट यूज, एंड उसके बाद शो द प्लान हो गया। एंड फिर अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, हमारे टूल्स, हमारे सबमिशन। सो ये सारी चीजें हैं, 8 स्टेप है हमारे सक्सेस के। आप इनको फॉलो कर लीजिए, सीख लीजिए, घोट के पी लीजिए। ये 8 चीजों को घोट के पी लीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और उससे भी बेस्ट चीज है कि आप सबमिशन में आ जाइए, कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, बहाने छोड़ने पड़ेंगे, तभी करके बेनिफिट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया। सभी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए। मैंने मैसेजेस नहीं देख पाई, बट मेरे पास इतना है, मुझे पता है मेरी जितने भी मेरी टीम है, मुझे सबके सब रेनेटस फैमिली में बहुत प्यार करते हैं। मैं दिल से थैंक यू करती हूँ सभी के प्यार का। जो आपका ये प्यार है, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुराक है। जब आपका इतना प्यार मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुराक का काम करता है कि यस लकी, आपको बहुत अच्छा करना है, इससे भी लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। हमें जरूरत पड़ती है हमें खुद को अपग्रेड करने की। तो बहुत चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स जो फॉलो करनी है, सीखनी है और हमने आगे सिखानी है। तो इसी कारवां को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, हम सीखते भी जाएंगे, काम भी करते जाएंगे और फॉलो भी करते जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। मैं वंस अगेन केडी सर, राज सर का, अपनी पूरी की पूरी टीम का, बद्दी एंड चंडीगढ़ टीम, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी शादी के जो टाइम है ना, मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि मैं अपनी टीम से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, मुझे मेरी टीम का इतना प्यार था, मेरा परिवार है ये। मैं टीम वर्ड सिर्फ आप लोगों के सामने यूज करी, अदर मैं फैमिली वर्ड यूज करती हूँ। ये मेरा वो परिवार है जहां मैंने जन्म नहीं लिया, अपनी जिंदगी बदलने के लिए मैंने दूसरा जन्म लिया है। एक जन्म मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया और दूसरा जन्म मेरे परिवार ने, मेरी रेनेटस फैमिली ने मुझे दिया है। सो मैं थैंक यू करती हूँ सभी का इतना प्यार देने के लिए। आपकी प्यार की वजह से, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से आज लखबीर कौर को सब लोग जानते हैं। लखबीर कौर पहले एक सिर्फ नाम था, आज एक पहचान बन गई है। लकी, मोस्टली लोग लकी के नाम से जानते हैं। सो मैं लकी नहीं भी बताया तो लकी के नाम से सब लोग जानते हैं। सो मैं थैंक यू करती हूँ सभी का कि आप मैं अपना पूरा टाइम आई थिंक दे चुकी हूँ और होप सो मैं जो समझाना चाह रही थी, मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे पाई हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट एंड मैं सॉरी फील करूंगी अगर मेरा कोई वर्ड किसी को हर्ट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम से और ज़्यादा कोशिश करूंगी निखार के, सवार के, और आप लोगों के लिए कुछ और नया लेके आऊँ, कुछ और बेहतरीन लेके आऊँ। ओवर टू यू वीर जी। आई थिंक वीर जी का अभी कहीं है, चलिए जब तक वीर जी आ रहे हैं मुझे और मौका मिल गया आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से बात करने का। सो बहुत 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 ज्यादा बेस्ट चीज है रेनेटस, इससे बेस्ट ना आज तक प्लेटफॉर्म बना है ना कभी बनेगा। मैं हमेशा यही चीज सभी को बोलती हूँ, मेरी लास्ट ब्रेथ तक रेनेटस ही जाएगा। मेरी फर्स्ट कंसेप्ट मेरा रेनेटस है, रेनेटस था और रेनेटस ही रहेगा। जो मैंने आज चीजें बताई हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसी को कोई है ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि ये थोड़ी टफ है, आप मुझे यस या नो में मैसेज कर सकते हैं कि आज जो चीजें बताई हैं वो फॉलो करनी इतना टफ है। मैं इन चीजों को फॉलो करके आज आप लोगों के सामने हूँ। तो आप लोगों को लगता है क्या ये चीजें टफ है? एवरीबडी से अमरजीत जी लिख रहे हैं यस टफ है, ये चीजें बहुत इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। एवरीबडी से नो 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 नो। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये टफ नहीं है चीजें, ये बहुत इजी स्टेप्स हैं। कितना मुश्किल है 15-20 मिनट बुक्स पढ़ना या फिर कानों में हेडफोन्स लगा के खाना बनाते हुए या अपने ऑफिस में काम करते हुए हेडफोन्स लगा के मीटिंग सुनना, कितना टफ है।
बिल्कुल भी टफ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कि इतना टफ है अपनी अपलाइन की सबमिशन में आना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कितना टफ, क्या टफ है अपनी टीम के साथ लॉयल होना। क्या आपको लगता है क्या एक स्टूडेंट बनना टफ है? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं। आपने जिस दिन अपने अंदर उतार ली, लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल टफ नहीं है। आज मैं कर सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन है कि कोई और नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हर किसी के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो ये चीजें फॉलो कर सकता है स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो कीजिए और आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक वीर जी, ऋषिकेश वीर जी, आई थिंक उनके पास कुछ नेटवर्क इशू है, दैट्स व्हाई आज थोड़ा मीटिंग भी डिले हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन सभी का। और यही वो चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, एंड बस लग जाइए, मैदान में आ जाइए और फॉलो कीजिए चीजों को। कोई भी बुक उठा लीजिए, आप कोई भी बुक उठाइए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अपने ड्रीम, सबसे पहले तो एक चार्ट लीजिए, येलो कलर का चार्ट लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिए। ये रेड और येलो का जो कॉम्बिनेशन हमारे माइंड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इस चार्ट के ऊपर अपने ड्रीम्स लिखिए। ड्रीम्स भी पॉजिटिव वे में होने चाहिए, थैंक्स के वे में होने चाहिए कि थैंक यू गॉड, मेरी ये विश आपने पूरी कर दी। लाइक मुझे कार चाहिए, विद द टाइम आप वो चीज लिख सकते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये ड्रीम है। अपने वो ड्रीम्स अपने सामने लिखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया। हाँ, अभी मैसेजेस देख रही हूँ मैं सभी के। तो वो चीजें जो है चार्ट के ऊपर आप अपने लिखिए। वो चार्ट आपके बेडरूम में होना चाहिए, वो चार्ट आपके डाइनिंग रूम में होना चाहिए, वो अट्रैक्ट करना चाहिए। जब भी आप कहीं निकल रहे हैं, बाहर अंदर कहीं निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको वो आपके सामने होनी चाहिए वो चीजें, ताकि आपको पुश करे कि यार ये मेरा ड्रीम है, ये इसको मेरे फ्रेंड्स देख लेंगे, इसको मेरे रिश्तेदारों ने देखा हुआ है, इसने ये चीज लिखी हुई है, अरे मुझे करना है। वो अंदर से आना चाहिए, यार मुझे करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, बाय हुक बाय क्रुक मुझे ये अपने ड्रीम्स पूरे करने होंगे। तो उसके लिए वो ड्रीम्स आपके रूम में होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। वो ड्रीम जब आपकी आंखों के सामने होंगे, वो ड्रीम्स आपसे आपका काम करवाएंगे, वो ड्रीम्स आपको पुश करेंगे। वो ड्रीम जब आपकी फैमिली देखेगी ना, कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे फैमिली में, कुछ लोग हंसेंगे कि ये देख लो, ये बनेगा करोड़पति, ये बनेगी करोड़पति, इसने करना है काम। और कुछ लोग बोलेंगे यस यू कैन डू इट, करो। आपने उन दोनों के लिए काम करना है। उन जो बोलेंगे कि तू बनेगा करोड़पति, तू बनेगी करोड़पति, उनको बोला यस मैं बन सकती हूँ, उनको प्रूफ करके दिखाना है। वो ड्रीम्स आपको पुश करेंगे कि यस आप वो काम करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीजें स्टार्ट कर दो। मैं 8 स्टेप की बात कर रही थी, अब मैं इसमें 9वां स्टेप ऐड कर रही हूँ, और वो है आपका ड्रीम चार्ट। ये सबसे पहले अपना ड्रीम चार्ट लगाओ, बुक्स पढ़नी स्टार्ट करो, सबमिशन में आ जाओ। उसके बाद आपकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी है, इसके अलावा किसी की नहीं है। सो जिसको भी अभी भी कंफ्यूजन है, अभी हार्डली 1 से 1.5 मिनट है, कोई अपना क्वेरी है, वो अपनी टीम के पास बैठ के ये बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, ये जिनको हम पढ़ के अपनी रीड आउट करके हम प्रॉपरली अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं। हम जब आप गूगल करेंगे, अपने टीम के पास बैठेंगे, अपने सीनियर्स के पास बैठेंगे, तो ऐसी बहुत सारी आपको बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी कि ये बुक्स है, इनको पढ़ के हम लोग ऐसे कामयाब हो सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज सुनिए। विनर से हैं शिव प्रताप, जिन्होंने 9 के 9 लिखा है। बुक रीडिंग, मीटिंग, बुक्स के साथ मोटिवेशनल वीडियो भी है प्रताप जी। बुक्स के साथ अपनी डायरी में वो भी नोट कर लीजिए। बुक्स तो पढ़नी है, मोटिवेशनल वीडियो भी सुननी है। जब हम कोई चीज सुनते हैं, और आदत ये डेवलप कीजिए कि अपना हेडफोन लगा के हमेशा रात को सोने से पहले अपनी मोटिवेशनल वीडियो सुनिए। हमारा सबकॉन्शियस जब हम सोए होते हैं बहुत अच्छे से वर्क करता है। सोने के टाइम पे हमने ये चीज जरूर करनी है। सोने से पहले या तो बुक्स रीड कीजिए या फिर मोटिवेशनल वीडियो सुनिए। ये चीजें आप जरूर कीजिए। जब आप ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, अपने सबकॉन्शियस को आपने प्रोग्राम कर लिया, अपने सबकॉन्शियस के ऊपर वर्क कर लिया, देन कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ वंस अगेन। आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया, सब बहुत प्यार किया। एंड ऋषिकेश वीर जी आई थिंक डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो मैं खुद ही इस मीटिंग को वाइंड अप करती हूँ। हिंदुस्तान की तमाम देशवासियों को लखबीर कौर का एक बार फिर से प्रणाम, एंड थैंक यू वंस अगेन सभी का। एंड कल फिर से मिलेंगे एक ग्रेट लीडर के साथ, एक ग्रेट स्पीकर के साथ, और अपनी अपनी लाइफ में
उन कही हुई हर एक लीडर की बातों को उतारेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, रॉकिंग जेनेटस।